आज झाबुआ की कृषि उपज मंडी में झाबुआ और अलीराजपुर जिले के करीब 1000 से ज़्यादा खानदानी पटेल यानी जिनकी घर में पटेल की जो जिम्मेदारी है, दायित्व वो खानदान से खानदान शिफ्ट होता रहा है, वो यहाँ पर जुटे हैं। और ये बीते कई सालों से ये लोग लगातार जुटते हैं, अपनी मांग रखते हैं। सरकार से उनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर उनके पास कुछ तर्क भी हैं। उनका कहना है कि एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, ये बीजेपी का भी नारा है, बीजेपी सरकारों का भी नारा है। लेकिन देश में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पटेलों को मानदेय देते हैं, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? और बड़ी तादाद में तमाम पटेल यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार फिर जमावड़ा हुआ है पटेलों का। मांग क्या है? मांग है कि जो आज़ादी के बाद 75 साल से खानदानी ग्राम पटेल पीढ़ी दर पीढ़ी 3 पीढ़ियों से अपनी सेवा दे रहे हैं, उनको महाराष्ट्र के ग्राम पटेलों की तरह 15,000 रुपये महीने सम्मान निधि दी जाए और पटेल के पुत्र को ही पटेल का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए। ये एक सूत्री मांग है, इसके अलावा भी कोई मांगे हैं? इसके अलावा हमारी मांग है कि सरकार जितनी भी सुविधाएं महाराष्ट्र के पटेलों को दे रही है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र के पटेलों को कार्य करने का अधिकार दिया हुआ है, उसे प्रकार का अधिकार मध्य प्रदेश के पटेलों को दिया जाए, उनको काम करने का मौका दिया जाए ताकि वो शासन प्रशासन के कार्य को कर सके। और जितने भी खानदानी ग्राम पटेल हैं उनका एक डाटा बनाया जाए और उस डाटा के आधार पर उन्हें चिन्हित करके उनका वेबसाइट बनाकर, उनका शासकीय रिकॉर्ड बना करके और उनको ये मान्यता दी जाए कि आगामी खानदानी ग्राम पटेल के पुत्र को ही पटेल की मान्यता दी जाएगी। तो आप लोग कब से ये मांग कर रहे हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप लगातार सरकार के सामने ज्ञापन देते हैं, मांग उठाते हैं। सरकार से कुछ संवाद हुआ है? कभी कुछ मंत्रियों ने आपसे बात की हो, अफसरों ने बातचीत की हो? अभी पिछले समय हमने जो आंदोलन और धरने प्रदर्शन किए थे, उसका नतीजा ये रहा कि हमें सरकार ने मोदी गारंटी में शामिल किया है। 2024 के चुनाव के पूर्व हम मोदी गारंटी में शामिल हुए थे। 1 वर्ष बीतने के बावजूद भी सरकार ने पटेलों का डाटा प्रत्येक कलेक्टर महोदय से मांगा, लेकिन अभी तक सरकार को उपलब्ध नहीं करवाया गया है। इसलिए मोदी गारंटी के विषय में कोई फैसला अभी तक नहीं हुआ। थोड़ा समझाइए, मोदी गारंटी क्या है? ये चुनाव के पूर्व सरकार ने जो जो वादे किए थे, क्योंकि उस समय सीएम फेस शिवराज सिंह जी नहीं थे, इसलिए मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, इसलिए उसको मोदी गारंटी कहा गया। तो लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, ये कितने सालों से मांग है आपकी? ये निरंतर 21 वर्षों से कर रहा हूँ, लेकिन अब ये हमारा फरवरी का महीना अंतिम है। हम इस फरवरी के माह में सरकार को अपनी बात मनवा लेंगे। है उम्मीद आपको मान लेगी सरकार? मनवा के रहेंगे। ये हमने खानदानी पटेलों ने सौगंध उठाई है, कसम खाई है कि फरवरी माह में हम हमारा फैसला करा के रहेंगे। और नहीं मानी सरकार तो? हम इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि सरकार को हमारी मांग फरवरी के माह में पूरी करनी पड़ेगी और हम भगोरिया बड़ी खुशी के साथ मनाएंगे। चलिए दादा, आप बताओ क्या नाम है आपका? केदार सिंह मेवड़ा। कहाँ से आए आप? शाजापुर जिला से, कालापीपल तहसील से। क्या पटेलों के साथ अन्याय हो रहा है? पटेलों के साथ में इतना अन्याय है कि पहले से पटेलों के बाप दादा 75 साल से मतलब सेवा निःशुल्क दे रहे हैं। आज तक पटेलों की तरफ ध्यान सरकार का गया ही नहीं। आज मान लो सरकार से मांगते मांगते हमने कम से कम 20 साल से हम राजेश पटेल के कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी सरकार ने कोई सुनी नहीं है। और हमने पूरे पटेलों ने, पूरे मध्य प्रदेश के पटेलों ने ये ठान लिया कि कुछ भी करके चाहे सरकार पे ये मांगे मनवा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी उसके लिए कुछ भी करना पड़े। धरना प्रदर्शन, आंदोलन, हाँ, कुछ भी, जो भी, भोपाल घेराव, अरे जो भी होगा वो सब करने के लिए तैयार है हम। चलिए, क्या यही मांगे? यही मांग है। और पटेल जो है हमारे आदिवासी समाज के जो शासकीय ग्राम अधिकारी होने के नाते भी सरकार और को शर्म आनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र के तर्ज पे जो संविधान में अधिकार दिया गया है, वो आज की तारीख में देखा जाए तो तोजी वसूली भी पटेल साहब करते थे, और आज की तारीख में पटवारी जी खुद कर लेते हैं। और समस्या ये आती है कि उसी के कारण से पटेल धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। एक तो हमारा राजस्व विभाग से देखा जाए तो हनन पटेलों का यही लोग कर रहे हैं, और धीरे धीरे पटेल प्रथा को ख़त्म करने की शासन ने ये रणनीति बना रखी है। पर ये इनकी बेमिसाइल इनकी जो रणनीति है वो काम नहीं कर पाएगी। अब समाज तो पटेलों को मानता है ना, सरकार के मानने से क्या होता है? नहीं, जैसे एक प्रकार से समाज मानता है और शासन के तौर से हमें ग्राम अधिकारी घोषित किया गया है।
फिर भी उपेक्षा है। फिर भी उपेक्षा है। आपको लगता आगे आइए ना, आपको लगता है कि ये जो पंचायती राज आने के बाद धीरे धीरे पटेलों को कमजोर किया गया? बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया। मैं तो 94 से सरपंच भी हूँ और पटेल भी हूँ, तो हमारा जो अधिकार है पटेलों का वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि पूर्व में पटेल के बिना कोई काम गांव में पुलिस वाला आए या तहसीलदार आए या पटवारी आए, बिना पटेल का काम नहीं होता था। आज ऐसी स्थिति हो गई कि हम पटेल कहलाने लायक ही नहीं है। तो हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से भी, और मोदी गारंटी में हमें शामिल किया तो हमको विश्वास है कि हमें तवज्जो देंगे। आप कुछ बोल रहे थे ना? हाँ, 2008 से वसूली पटेल सारे राजस्व की वसूली करते थे और हाथ से जमा कराते थे हम लोग। और गांव में भी जो भी काम पड़ता था वो पूरे हमारे नाना जी ने गाड़ी बैल से, जब तो ये ट्राली का कोई साधन भी नहीं था तब भी गाड़ी बैलों से ला के पूरी पार्टी चुनाव वगैरह, तहसीलदार साहब कलेक्टर साहब जो भी आदेश देते थे वो तत्काल हमारे नाना जी करते थे। और मैंने खुद ने भी 2008 तक वसूली की है, राजस्व की पूरी वसूली करके ने जमा कराई है। और उसके बाद से ही ये पंचायतों में देने से पटवारी भी मनमानी करता है, अपनी मर्जी से चाहो जो वसूली कर लेता है। और हमारा तो जो नियम था वो ही वसूल करते थे। 2-4 रुपये कहीं का नहीं भी देता था तो पटेल अपनी जेब से भरता था और पूरी सहयोग भी करता था जनता के। ओके, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने इन पटेलों से आज झाबुआ की धरती पे यह वादा किया कि फरवरी के माह में मैं सरकार से आपकी बात बनवा दूंगा, मार्च के महीने में आपका डाटा बनवा दूंगा और अप्रैल के महीने में चाहे 1 रुपया सम्मान निधि डलवा दूंगा, लेकिन सरकार से डलवा दूंगा। बहुत बढ़िया। आप ये बताइए कि ये जो पटेल हैं, आपके जो संगठन है, उसमें कुल कितने पटेल प्रदेश भर में जुड़े हैं? संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रत्येक ग्राम में एक पटेल होता है, वो हमसे जुड़ा हुआ है। कुल कितने? 70-75 हज़ार से ज़्यादा? तकरीबन किसी किसी गांव में 2000 पटेल होने की वजह से तकरीबन 70,000 के करीब इनका आंकड़ा बैठता है। देखिए, ये पटेल संगठन है जो पूरे मध्य प्रदेश में पटेलों को सम्मान देने, मानदेय देने की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ अगर ऐसा कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं कर रहा। मोदी गारंटी का जहां तक सवाल है, उनका आशा है जो बीजेपी ने मैनिफेस्टो 2024 के लिए जारी किया था उसमें पटेलों के लिए ये बात कही गई थी। अब उसके कब सरकार लागू करेगी, इनका इंतज़ार है। हालांकि फरवरी तक उम्मीद जताई जा रही है अंत तक। पटेलों की इस मांग पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।